नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट आरपीएससी पे। जैसा कि हम सब राजस्थान की जो भूगोल थी वो क्लास कंप्लीट करने के बाद में अभी हमने 2 दिन पहले भारत के संविधान के अंदर जो भी अति महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आपने अभी तक वो दोनों क्लासें नहीं देखी तो ज़रूर देखें, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं अनुसूचियों पे और जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उनसे संबंधित हम पढ़ने वाले हैं। तो आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पे क्लिक करें। और आपको वीडियो हमारी पसंद आती है तो लाइक के साथ शेयर भी करें। अब हम आज की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो आपके सामने पहली अनुसूची है। तो मैं आपको बता दूं, मूल संविधान के अंदर 8 अनुसूचियाँ थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। आप देख पा रहे हो पहली है अनुसूची देश और 28 राज्यों का उल्लेख है। दूसरी जो अनुसूची है उसके अंदर वेतन और भत्ते और पेंशन से संबंधित हमें देखने को मिलते हैं। तीसरी अनुसूची है उसके अंदर अनुसूची के अंदर शपथ से संबंधित उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट अनुसूची है चौथी अनुसूची के अंदर हमें राज्यसभा की सीटों का उल्लेख मिलता है। पांचवी अनुसूची है अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लेख। नेक्स्ट हमारे सामने है अनुसूची छठी अनुसूची के अंदर असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और का जनजातीय प्रशासन। अगली अनुसूची है 7वीं अनुसूची, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा। नेक्स्ट हमारे सामने है अनुसूची 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। जब संविधान लागू हुआ था उस टाइम हमारे सामने 8 ही अनुसूचियाँ थी और 8 ही अनुसूची के अंदर कुल 16 भाषाओं का उल्लेख था। 16 भाषाओं का उल्लेख था। बाद में 8 भाषाओं को और जोड़ा गया था, जिसके बाद वर्तमान में 22 भाषाओं को हमारे देश के अंदर 8वीं अनुसूची के अंदर शामिल किया गया है। नेक्स्ट हमारे सामने है 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची है भूमि सुधार संबंधित। अब हम बात करने वाले हैं अनुसूची 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। हमारे देश के अंदर अनेक पार्टियां बनती हैं हर साल और कुछ केंद्रीय पार्टियां, कुछ स्टेट लेवल पे मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं। उस पार्टियों के अंदर कोई व्यक्ति जो चुन के आता है जनता के द्वारा, वो जिस पार्टी से चुनाव लड़ता है और अन्य पार्टी में शामिल हो जाता है तो उन्हें रोकने और उन्हें प्रावधान किया गया है इस अनुसूची के अंदर, जिसे दल बदल के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करने वाले हैं अनुसूची 11वीं अनुसूची का संबंध है पंचायतों से। पंचायतों के लिए 11वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया है। साथ ही हम बात करने वाले हैं अनुसूची 12वीं अनुसूची है नगर निकायों का प्रावधान है, ये इसमें देखा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं विस्तार से अनुसूचियों के बारे में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो पहली अनुसूची है आपके सामने फर्स्ट अनुसूची, जिसमें दे रखा है भारतीय संविधान में पहली अनुसूची में भारत देश में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। जैसे वर्तमान में भारत की पहली अनुसूची में 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। किसी भी नए राज्यों का उल्लेख या किसी केंद्र शासित प्रदेश के निर्माण के लिए पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ता है। संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित की गई थी। नेक्स्ट हमारे सामने है अनुसूची 2। अनुसूची 2 है भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची में
पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के अंदर सभापति यानी कि जो उपराष्ट्रपति है और उपसभापति, विधानसभा का अध्यक्ष, उच्च न्यायालय एवं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सीएजी आदि को प्राप्त होने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख किया गया है। अब हम देखते हैं, संक्षिप्त में कहें तो दूसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते, पेंशन का उल्लेख किया गया है। इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि राज्यपाल का वेतन है वो तीसरी अनुसूची के अंदर सम्मिलित नहीं है, वो राज्य की निधि पर ही भारित रहता है। अब हम पढ़ने वाले हैं अनुसूची तीसरी अनुसूची है जिसके अंदर दे रखा है विभिन्न पदाधिकारियों जैसे मंत्री, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश आदि के द्वारा ली जाने वाली शपथ के लिए तीसरी अनुसूची में प्रावधान किया गया है। संक्षेप में कहें तो तीसरी अनुसूची में शपथ संबंधित हैं। अब हम देखने वाले हैं अनुसूची नंबर 4 नंबर अनुसूची है राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से सीटों का निर्धारण किया गया है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें से ये निर्धारित किया जाता है किस राज्य से राज्यसभा में कितनी सीटें आएंगी। वर्तमान में मैं आपको बता दूं, राजस्थान के अंदर 10 राज्यसभा सीटें हैं और सबसे ज़्यादा जो राज्यसभा की सीटें हैं वो आपने को उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती हैं। अगला हम पढ़ने वाले हैं अनुसूची 5 के बारे में। अनुसूची 5 हमें बताती है विभिन्न अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। यह क्षेत्रों में भारत के कई राज्यों में फैले हुए हैं, जिनके प्रशासन संबंधित जानकारी आपको अनुसूची 5 में दी गई है। इसी प्रकार हम अब आगे पढ़ने वाले हैं अनुसूची 6। अनुसूची 6 संबंधित है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। यह अनुसूची भी महत्वपूर्ण है। याद रखने के लिए आप असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम ATMM इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं अनुसूची 7। अनुसूची 7 है, उसके अंदर हमें 3 सूची दे रखी है, जिसे हम वर्तमान में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, केंद्र और राज्यों के बीच में विभिन्न शक्तियों के बंटवारे के बारे में जानकारी देती है। ये बहुत सी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 7वीं अनुसूची में ही 3 सूचियों का प्रावधान किया गया है, जो इस प्रकार है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अब आप देख सकते हो पहली जो सूची है वो संघ सूची है। संघ सूची में उल्लेखित सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार या संसद के पास होता है। संविधान लागू होते समय इसमें 97 विषय थे और वर्तमान में लगभग 100 विषय इसमें शामिल हैं। सभी राष्ट्रीय महत्व के विषय संघ सूची में उल्लेखित किए गए हैं, जैसे विदेश नीति, रक्षा, युद्ध, रेल, डाक, मुद्रा, बैंकिंग आदि विषय। नेक्स्ट हमारे सामने है राज्य सूची। राज्य सूची में दिए गए विषय पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार या विधानमंडल को होता है। ये कानून अलग अलग राज्यों में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि विधानमंडल अलग अलग होती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। आपातकाल के समय राज्य सूची
के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है, लेकिन वह आपातकाल खत्म होने के 6 सप्ताह तक ही मान्य रहता है। संविधान के लागू होते समय इसमें कुल 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 61 विषय हैं। कुछ आपके सामने उदाहरण पेश किए गए हैं, जैसे पुलिस, जेल, स्थानीय शासन, कृषि आदि सभी विषय जो राष्ट्रीय हित के नहीं हों। अब हम पढ़ने वाले हैं अनुसूची 8वीं। 8वीं अनुसूची आपके सामने इस प्रकार है। संविधान की सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची 8वीं अनुसूची है और आपकी परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में अनुसूची में कुल 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। जब संविधान लागू हुआ था तब मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। इसमें समय समय पर कुछ भाषाओं को जोड़ा गया, जैसे कि आपके सामने 1967 में 21वां संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली भाषा को इसमें जोड़ा गया। 2003 में 92वें संविधान संशोधन के द्वारा इसमें मैथिली, सांथली, डोगरी एवं बोडो भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। संसद संविधान में संशोधन करके किसी नई भाषा को 8वीं अनुसूची जोड़ सकता है तथा इसे हटा भी सकता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अनुसूची 9 पे। संविधान की 9वीं अनुसूची के पहले संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में जोड़ गई। इस अनुसूची के तहत संपत्ति के अधिग्रहण का उल्लेख किया गया। खास बात यह कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में लगभग अनुसूची में 284 अधिनियम शामिल हैं। अब हम बात करने वाले हैं अनुसूची 10। संविधान की अनुसूची 10वीं 92वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई, जिसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अनुसूची 11वीं। 11वीं अनुसूची संविधान की 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1992 1993 में लागू में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में पंचायत राज का उल्लेख किया गया। वर्तमान में 11वीं अनुसूची में पंचायत राज के संबंधित 29 विषय शामिल किए गए। अब हम बात करने वाले हैं अनुसूची 12वीं अनुसूची हमारे सामने। संविधान की 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा दी गई। संविधान की 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र में स्थानीय शासन यानी कि नगर पालिकाओं का उल्लेख किया गया। 12वीं अनुसूची में वर्तमान में नगर पालिकाओं के पास 18 विषय शामिल किए गए हैं। अब हम बात करने वाले हैं प्रमुख संविधान संशोधन। जैसा कि आप देख पा रहे हो, प्रथम 1950 में राज्यों के भूमि सुधार कानून को 9वीं अनुसूची में रखकर न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर कर दिया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 में राज्यों का पुनर्गठन। नेक्स्ट है हमारे सामने 12वां संविधान संशोधन 1962 पुर्तगाली आधिपत्य वाले गोवा, दमन तथा दीव को भारत का अंग बना दिया गया। नेक्स्ट हमारे सामने है संविधान संशोधन 14वां 1962 फ्रांसीसी आधिपत्य वाले पुडुचेरी को भारत का अंग बना दिया गया। इसी प्रकार 26वां संविधान संशोधन 1971
राजाओं के प्रिविलेज और विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। नेक्स्ट हमारे सामने है 27वां संविधान संशोधन 1974, पूर्वोत्तर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। नेक्स्ट हमारे सामने है 25वां संविधान संशोधन 1974, सिक्किम को शहर राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया। अगला हमारे सामने है 36वां संविधान संशोधन 1975, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट 42वां संविधान संशोधन 1976, प्रस्तावों में पंथ निरपेक्ष, समाजवादी तथा अखंडता शब्द जोड़े राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह मानने के हेतु बाध्य मौलिक कर्तव्यों का समावेश। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि छोटा संविधान के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारे सामने है 44वां संविधान संशोधन 1978, संपत्ति को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर कानूनी श्रेणी में अधिकार बनाया गया। 52वां संविधान संशोधन 1985, दल बदल विरोधी प्रावधान अनुसूची 10 में जोड़ी गई। अगला हमारे सामने है 58वां संविधान संशोधन 1987, भारतीय संविधान का हिंदी में प्राधिकृत रूप के लिए प्रावधान। 61वां संविधान संशोधन 1988, मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री इस समय रहे। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक करें और आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक के साथ शेयर भी करें। नेक्स्ट हमारे सामने है 69वां संविधान संशोधन 1991, दिल्ली का नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किया गया तथा विधानसभा की स्थापना की गई। इसी प्रकार 73वें संविधान संशोधन 1992, पंचायती राज 11वीं अनुसूची में। अगला हमारे सामने है 74वां संविधान संशोधन 1992, नगर निकाय संबंधित 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला है 79वां संविधान संशोधन 1999, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा एंग्लो इंडियंस के रूप के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा में आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। नेक्स्ट हमारे सामने है 83वां संविधान संशोधन 2000, अरुणाचल प्रदेश की पंचायतों में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण की आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट हमारे सामने है 84वां संशोधन 2001, झारखंड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तरांचल राज्यों के निर्माण से संबंधित। अगला हमारे सामने है संविधान संशोधन 86वां 2002 में, राज्य द्वारा 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान। नेक्स्ट हमारे सामने है 89वां संविधान संशोधन 2003, अनुसूचित जातियों के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान। अगला हमारे सामने है 91वां 2003, दल बदल में केवल संपूर्ण दल के विलय को मान्यता। केंद्र में लोकसभा तथा राज्य में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते और 12% से कम नहीं हो सकते। नेक्स्ट हमारे सामने है 52वां संविधान संशोधन 2003, 8वीं अनुसूची में डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली भाषाओं का समावेश। नेक्स्ट हमारे सामने है 93वां संविधान संशोधन 2006, निजी एवं बिना सरकारी अनुदान प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश
में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण। 54वां के राज्यों छत्तीसगढ़ एवं झारखंड में जनजातीय कल्याण मंत्री का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट हमारे सामने है 95वां संविधान संशोधन 2009। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों एंग्लो भारतीयों के लिए आरक्षण 26 जनवरी 2010 से आगामी 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ये संशोधन 25 मई 2010 से प्रभावी हो गया। नेक्स्ट हमारे सामने है 96वां संविधान संशोधन 2011। ओडिया शब्द की जगह ओडिया किया गया। ये संशोधन 23 सितंबर 2011 से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट हमारे सामने है 97वां 2011 सहकारी संस्थाओं संबंधित प्रावधान प्रविष्ट किए गए। इस अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख 12 जनवरी 2012 है। नेक्स्ट हमारे सामने है 98वां संविधान संशोधन 2012। ये अधिनियम 1 जनवरी 2013 को प्रभावी हुआ। इसके अनुसार कर्नाटक के लिए राज्यपाल को हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र को विकसित करने हेतु कदम उठाने की शक्ति दी गई। नेक्स्ट हमारे सामने है 103वां संशोधन। इसमें दे रखा है अल्पसंख्यकों की व्याख्या से संबंधित। 154वां संविधान संशोधन और 13वां संविधान संशोधन 2006। संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत निजी शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण प्रावधान किया गया। नेक्स्ट हमारे सामने है 105वां और 54वां 2006 संशोधन में छत्तीसगढ़ व झारखंड राज्यों में अनुसूचित जाति आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट हमारे सामने 108वां 2010 संशोधन अधिनियम विधानसभाओं एवं संसद में महिलाओं को 1/3 आरक्षण प्रदान करने से संबंधित, जिसे यूपीए सरकार ने सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्तुत किया 1996, 1998, 1999 में। महिला आरक्षण विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जा चुका है, लेकिन वह पारित नहीं हुआ। नेक्स्ट हमारे सामने है 109वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा व विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि 10 वर्ष के लिए बढ़ाई गई। नेक्स्ट हमारे सामने है 122वां संविधान संशोधन 2016 जीएसटी विधेयक को पारित किया गया, जिसे 101वां नाम दिया गया। नेक्स्ट हमारे सामने है 102वां संविधान संशोधन 2018 में ओबीसी आयोग को मिल संविधान का ढांचा। नेक्स्ट हमारे सामने है 103 संविधान संशोधन 2019 ईडब्ल्यूएस सेक्शन के लिए 10% का आरक्षण का प्रावधान। नेक्स्ट हमारे सामने है 104वां संविधान संशोधन 2019 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का समय 10 साल के लिए SC/ST आरक्षण में वृद्धि। नेक्स्ट हमारे सामने है 108वां संविधान संशोधन 2021 महिलाओं के लिए लोकसभा व विधानसभाओं में 33% आरक्षण। नेक्स्ट हमारे सामने है 109वां संविधान संशोधन पंचायती राज में महिला आरक्षण 33% से 50%। अगला है
110वां संविधान संशोधन स्थानीय निकायों में महिला आरक्षण 33 से 50%। नेक्स्ट हमारे सामने 114वां संविधान संशोधन उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी गई। नेक्स्ट हमारे सामने है 115वां संविधान संशोधन जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर। 117वां संविधान संशोधन एससी व एसटी को सरकारी सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण। धन्यवाद साथियों। इम्पोर्टेंट क्लास हमारी रही जिसके अंदर हमने अनुसूची 1 से अनुसूची 12वीं विस्तार से देखी और आपको बताया है, और हमने महत्वपूर्ण जो संशोधन हुए थे आज तक वो सारे कंप्लीट किए हैं इस क्लास में। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाएं, और आपको क्लास पसंद आती है तो लाइक के साथ शेयर